बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम फ्लावर की स्टडी करने जा रहे हैं। फ्लावर की स्टडी हमारे लिए लाजमी इसलिए है ताकि हम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे यानी रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे प्लांट्स में, वो हमें बेसिकली यहाँ से ही अंडरस्टैंड करना है। अगर हम ऐसे डायरेक्टली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहेंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, कैसे होता है, ये हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कैसे होता है। तो इस वजह से जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर है। और इसके अलावा जो ब्रासिका में हमने पढ़ा था, ब्रासिका में वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। हमने ब्रासिका को डिवाइड करना है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होंगे और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होंगे। तो इसी वजह से हम आज फ्लावर को स्टडी कर रहे हैं। तो फ्लावर क्या है? Flower, it is the reproductive part of plant by which the plant produce seed and fruit. ये प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी ये पैदाइशी अमल करवाता है। यानी एक फ्लावर जो एक प्लांट जो है वो फ्लावर ग्रो करेगा और उस फ्लावर से वो सीड बनाएगा, जो सीड आगे जाके न्यू जनरेशन यानी न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा। सीड आगे जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। और फ्रूट भी अगर जब वो एंजियोस्पर्म है तो फ्रूट होगा, जब जिम्नोस्पर्म है तो फ्रूट नहीं होगा, डायरेक्ट सीड प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर होंगे और वो फ्लावर विद फ्रूट होंगे। तो वो क्या होंगे? फ्रूट होंगे तो एंजियोस्पर्मिक होंगे, यानी सीड तो प्रोड्यूस होगा, सीड से आगे न्यू जनरेशन यानी न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो उसके साथ अगर फ्रूट होगा यानी वो ओवरी होगी, ओवरी बंद होगी, सीड ओवरी के अंदर बंद होगा, तो उसे हम फ्रूट कहते हैं। यानी ओवरी अगर ये फ्रूट कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होती है और ओवरी, तो वो कन्वर्ट होगी कवरिंग में, बाहर से कवरिंग होगी। तो उस वजह से जो पार्ट होगा यानी प्लांट का ऐसा पार्ट जो आगे रिप्रोडक्शन में यानी आगे न्यू जनरेशन बढ़ाने में काम आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। एक्चुअली फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द compressed or modified form of shoot apex and which shoot apex converts into flower। यानी जो हमारे प्लांट की जो शूट एपेक्स होती है, एपेक्स जो होती है यानी शूट की एपेक्स जो लास्ट वाली चोटी होती है, वो कंप्रेस्ड होती है यानी वो मॉडिफाई हो जाती है, उसमें कुछ सेटिंग वगैरह आ जाती है और वो कंप्रेस्ड होते होते क्या कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं से भी न्यू प्लांट का लीफ बन रहा है तो वो छोटा छोटा था कि बर्ड से निकलेगा और वो आस्ते आस्ते ग्रो करते करते एक बड़ा सा लीफ बन जाएगा। तो अगर रिप्रोडक्टिव यानी फ्लावरिंग की सीजन है, फ्लावरिंग की यानी स्प्रिंग सीजन है जैसे हम बोल सकते हैं, फ्लावरिंग की सीजन है, तो आप देखेंगे कि प्लांट्स की जो अपेक्स होगी, जो उनकी शूट एपेक्स होगी यानी उसकी शूट पे जो एपेक्स होगी, तो वो एपेक्स कन्वर्ट होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते मॉडिफाई होगी और उसमें से छोटे से फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब हम फ्लावर नहीं लगेंगे कि ये फ्लावर है, आस्ते आस्ते उसके पार्ट्स जो है ग्रो करते करते एक फ्लावर कंप्लीट बन जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक फ्लावर बन गया। फ्लावर किस काम का है? फ्लावर इस काम का है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का कौन सा टाइप से रिप्रोडक्शन होता है जो फ्लावर के मदद से होता है? वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट आप नोट कर लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs with the help of flower। यानी फ्लावर की मदद से प्लांट का कौन सा टाइप होता है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस मदद से होगा? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो बडिंग होगी, या कटिंग होगी, या ग्राफ्टिंग होगी। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास 10 के लेक्चर से, बडिंग, ग्राफ्टिंग और फिशन वगैरह ये आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होगी? प्लांट्स के फ्लावर के हिसाब से होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रॉम द फ्लावर मस्टर्ड प्लांट प्रोड्यूस सीड, यानी फ्लावर से डिस्कस ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं
फ्लावर ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट के जो फ्लावर होगा वो क्या करेगा, सीड प्रोड्यूस करता है, दाने प्रोड्यूस करता है, ग्रेन्स जो होते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, दाने प्रोड्यूस करता है। तो ग्रेन्स जो होंगे वो ग्रेन्स रिच सोर्स ऑफ सीड हैं, उसमें से ऑयल निकलता है, ये आपने देखा होगा। विच आर मेन सोर्स ऑफ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम बोलते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल हम कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी के लिए हेड को लगाना, जैसे हेयर्स को सेटिंग करने के लिए या हेयर्स को लगाते हैं या बॉडी को लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया मस्टर्ड प्लांट का फायदा। मस्टर्ड प्लांट यानी ऑयली है, सीड जो होगा ऑयली, उसमें ऑयल प्रोड्यूस होगा, उसमें तेल निकलेगा और तेल वो जो है हमें कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा अपनी बॉडी के हिसाब से बॉडी का मसाज वगैरह करवाने के लिए या अपने हेड पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब फ्लावर जो है वो 4 पार्ट्स कंटेन करता है, लेकिन उसमें 2 रिप्रोडक्टिव होते हैं और 2 नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। 2 रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं और 2 नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं। याद रहे, कुछ स्टूडेंट्स जो है, मैंने पिछले साल लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और टेस्ट जब मैंने दी थी 2-3 बार टेस्ट में यही क्वेश्चन रिपीट किया था। तो उस टेस्ट में ज़्यादातर बच्चों ने, तकरीबन 80% बच्चों ने इनको काइंड्स लिख दिया था, यानी टाइप्स लिख दिया था, लेकिन ये पार्ट्स हैं, टाइप्स अलग होते हैं। टाइप्स अलग मतलब फ्लावर का एक ऐसा टाइप जो दूसरे फ्लावर से अलग हो, फ्लावर के ही टाइप हो, यानी उसमें भी सारे पार्ट्स अलग हों। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक फ्लावर होगा, उसके कौन से पार्ट्स हैं, उसके कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन से जुजे हैं, ये हमें चेक करना है। तो कौन से पार्ट्स हैं फ्लावर के, तो ये हो गए पार्ट्स। यहाँ पर टाइप नहीं लिखेंगे, काइंड्स भी नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट्स। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन से हैं, 2 पार्ट्स ये हैं, 2 पार्ट्स अभी इनको 2 में हमने सेपरेट किया है, उनके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो एंड्रोशियम और गायनोशियम है, ये 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, यानी ये डायरेक्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी इसके अगर इनमें से एक भी पार्ट नहीं होगा तो फ्लावर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, यानी वो आगे सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस वजह से ये 2 हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे, और इसके अलावा ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अब ऐसे पार्ट्स जो फ्लावर की हेल्प करेंगे ताकि वो सीड प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो फ्रूट प्रोड्यूस कर सके, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसा नहीं लेंगे कि भाई अगर स्टेमिन नहीं है, इनमें से एक पार्ट भी नहीं है फ्लावर का, तो हम उसमें ऐसा ले सके, नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ या तो प्रोटेक्शन करेंगे या अट्रैक्शन देंगे, इस वजह से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी मिसिंग है तो फ्लावर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि फ्लावर भाई अब रिप्रोडक्शन करना बंद हो गया, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। इनमें से अगर कोई एक भी पार्ट या दोनों पार्ट नहीं है तो इसमें का कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों में से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से एंड्रोशियम या गायनोशियम में से अगर एक भी मिसिंग है तो कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है तो फ्लावर अपना सीड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, यानी वो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो हमने ये पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, जो कि एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलाइक्स, कोरोला। आई थिंक ये आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता देता हूँ। ये एंड्रोशियम है, सेकंड गायनोशियम, थर्ड कैलाइक्स है और 4th कोरोला है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोरोला, ठीक है। यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस में, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ये स्पेलिंग भी आ जाएगी। एंड्रोशियम, गायनोशियम एंड कैलाइक्स एंड कोरोला, दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। उनमें से जो एंड्रोशियम और गायनोशियम है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, और इसके अलावा जो कैलाइक्स और कोरोला है वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते। अब एंड्रोशियम और गायनोशियम में क्या है, एंड्रोशियम में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी वो ह्यूमंस की तरह स्पर्म, यानी ये स्पर्म नहीं सीड करता है, पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस करता है, उसमें स्पर्म होते हैं, पोलन ग्रेन में स्पर्म होते हैं, यानी ये स्टेमिन रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल होगा। स्टेमिन्स में, एंड्रोशियम में स्टेमिन होंगे, बहुत सारी डांडियां होंगी, उनमें से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगी, ये हम डिस्कस करेंगे स्टेमिन क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। गायनोशियम जो है, गायनोशियम इंक्लूड करता है कार्पेल और पेस्टिल, कार्पेल को हम पेस्टिल भी बोल सकते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा।
और इसके अलावा कैलेक्स और करोला, कैलेक्स में जो सिपल्स होंगे यानी ग्रीन पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं, जो लास्ट में जो बहुत सारी छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी हुई होती हैं, वो ग्रीन होती हैं और वो क्या करते हैं फिर रिप्रोडक्शन में हिस्सा डायरेक्ट नहीं लेती लेकिन फोटोसिंथेसिस करवाती हैं क्योंकि इनमें स्टोमेटा होता है और ग्रीन होती हैं, ये सिपल्स होती हैं। उसके अलावा कोरोला, कोरोला में पेटल्स होते हैं यानी जो ब्राइट कलर का होता है, सेंटेड पार्ट होता है जिसमें खुशबू वगैरह होती है, अतर होता है, और इसके अलावा वो कलर डिफरेंट कलर्स देते हैं जैसे कि रेड, ब्लू, व्हाइट, येलो वगैरह, तो उनको हम क्या कहेंगे, कोरोला। कलेक्टिवली ये याद रखें कि सिपल्स होंगे अलग, अगर हम उनको एक नाम देना चाहेंगे तो वो कैलेक्स है, पेटल्स होंगी बहुत सारी तो उनको अगर एक नाम देना चाहेंगे तो वो कोरोला बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझा दें, लेकिन फंक्शंस हम इनके एक एक पार्ट को अलग डिस्कस करेंगे। फंक्शंस कौन कौन से, स्टेमिन, कार्पेल, सेपल्स, पेटल्स। अब ये 4 पार्ट्स हैं फ्लावर के। कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये स्टेमिन जो मेल पार्ट हो गया, एंड्रोशियम जिसे हम कहेंगे, उसके अलावा कार्पेल जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी इसे पिस्टिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, फीमेल पार्ट। ये आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। स्टेमिन जो होती है वो स्टाक होती है, फिलामेंट होती है, एक डांडी की तरह होती है, और उसके ऊपर जो बायलोग स्ट्रक्चर यानी एक स्वेलन पार्ट लगा होता है मोटा सा, वो स्टेमिन होती है। और इसके अलावा जो ओवरी होती है यानी कार्पेल होती है, वो कार्पेल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे कार्पेल के पार्ट्स। ये कार्पेल होगी, ये फीमेल पार्ट है यानी यहाँ से स्पर्म निकलेंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे, इस पर अटैच होंगे, लाजमी ये दोनों पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि स्पर्म यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे, कार्पेल में यहाँ पर आएंगे तो ये फर्टिलाइजेशन होगी, अगर इनमें से एक पार्ट भी मिसिंग हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गए पेटल्स। पेटल्स क्या है, परफ्यूम देंगे यानी खुशबू होगी, सेंट होगी, और इसके अलावा लाइट इन कलर है, ब्राइट कलर्स के जो आप फ्लावर को अट्रैक्ट करते हैं ना, यानी ये डिफरेंट कलर्स के फ्लावर है, ये रेड कलर का है, येलो कलर का है, पर्पल कलर का है, कोई डिफरेंट कलर्स है फ्लावर के, व्हाइट कलर का है, तो वो पेटल्स में होते हैं। वो होते हैं इसलिए ताकि वो एनिमल्स को यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट कर सकें खुद की तरफ, ताकि वो आए और पॉलिनेशन में हिस्सा कर सकें। पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेंशन ना लें, लेकिन आपको कनेक्ट जरूर रहना पड़ेगा, हमारे जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको जरूर देखने होंगे ताकि आप हर एक वीडियो जो है एक दूसरे से रिलेटेड है आप इनमें से पूरा फायदा उठा सकें। और सेपल्स जो है, सेपल्स जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ग्रीन होते हैं, जो फ्लावर के लास्ट में जो आप ग्रीन पार्ट्स देखते हैं, ग्रीन लीव्स देखते हैं, वो एक तो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ट्रांसपैरेशन भी होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ट्रांसपैरेशन होगी, तो यानी इसमें स्टोमेटा भी मौजूद होंगे, तो ये तो एक फूड प्रोवाइड करता है लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट फूड नहीं होता, थोड़ा बहुत जो इसके लिए प्रोड्यूस कर सकता है करेगा, ठीक है, तो वो सेपल्स प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा ये तो हमारे पार्ट्स हो गए फ्लावर के 4 पार्ट्स मुकम्मल। अब ये क्या है, ये पेडंकल है, जैसे लीफ का स्टाफ होता है पेटियोल, पेटियोल इज द स्टॉक ऑफ लीफ, स्टॉक ऑफ लीफ। जब लीफ का स्टॉक होगा तो हम इससे क्या बोलेंगे, पेटियोल। अगर हम फ्लावर का स्टॉक बोलेंगे तो फ्लावर के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडंकल, फ्लावर के स्टॉक को हम पेडंकल बोलेंगे। यानी ये सब पार्ट है जो स्टेमिन से फ्लावर को कनेक्ट करेगा और इसके अलावा सपोर्ट भी देगा, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैस के फूड की एक्सचेंज हो गई, वाटर की एक्सचेंज हो गई, वो एक्सचेंज वगैरह भी करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम होंगे जो फ्लावर तक खाना को प्रोड्यूस करेंगे, पहुंचाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस आप देख रहे हैं और आपके लिए हम बहुत सारी वीडियोस न्यू अपलोड कर सकें। थैंक यू।